नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून और आज बात करने जा रहे हैं उस फाइटर जेट की जो ब्रिटेन की तरफ से जिसने उड़ान तो भरी थी, लेकिन उसके बाद बताया गया कि उसमें फ्यूल खत्म हो गया। उसके बाद बताया गया उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया और उसके बाद केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई थी। 14 जून को वो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर खड़ा हुआ था और उसके बाद से अब तक उड़ान नहीं भर पाया है। खबर ये मिल रही है कि ब्रिटेन से बाकायदा एक टीम आई है और उसको डिसमेंटल करके किसी तरीके से वापस लेकर जाएगी। और यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है ब्रिटेन की तरफ से जब कुछ वक्त पहले हमने आपको खबर बताई थी कि भारत सरकार अब पार्किंग टैक्स भी ब्रिटेन से वसूलने जा रही है, जो कि करोड़ों में होगा। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज जी, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए। भारत पर तो इन्हें भरोसा था नहीं कि भारत इसको आराम से आपके वहां तक पहुंचा देगा। इनको यह था कि अगर हमने उसको ठीक करने की कोशिश की तो उसकी टेक्निक पता लग जाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, देर आए दुरुस्त आए, अपनी टीम को भेजा है और उसके बाद खबर मिल रही है कि डिसमेंटल करके इसको वापस ब्रिटेन लेकर जाया जाएगा। देखिए नम्रता, इस कहानी के 3 हिस्से। पहला, ब्रिटेन का झूठ, अमेरिका के डिफेंस सेक्टर की बर्बादी और तीसरा भारत। ये 3 पार्टनर है। इसमें पूरी कहानी में 3 पात्र है पार्टनर। पहला पात्र है रॉयल नेवी ब्रिटेन। रॉयल नेवी ब्रिटेन ने जब ये जहाज आया भारतीय हवाई क्षेत्र में, तब हमारा एक है एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसे लॉक कर दिया और होने के गया केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे। जो रॉयल नेवी की तरफ से पहली बात जो कही गई वो ये कहा गया, ऑफिशियल ये कहा गया कि इसका ईंधन खत्म हो गया था। पहला झूठ। तो जब ईंधन खत्म हो जाता तो ईंधन दोबारा भर के वापस चले जाते और किसी को पता भी नहीं चलता। इसका मतलब ईंधन वाली बात झूठ बोली गई। दूसरा झूठ ये बोला कि इसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया और फिर प्रिंस ऑफ वेल्स, जो इनका युद्धपोत लगा हुआ था ना जहां से ये उड़ा था, उसके टेक्नीशियंस आए और उन्होंने ठीक करने की कोशिश की और फिर वापस लौट गए, बोले कि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी नहीं है। तीसरा, जो ये आई टीम वो है लॉकहार्ट मार्टिन की टीम, जो कि ओरिजिनल F-35 बनाती है। ये अमेरिकन टीम। तो दूसरा झूठ जो हाइड्रोलिक सिस्टम वाला झूठ था वो फेल कर गया, वो गलत साबित हुआ। फिर लॉकहार्ट मार्टिन जो कंपनी बनाती है F-35 को, उसके स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन की टीम आई और फिर वो भी इसे ठीक नहीं कर सकी और उन्होंने 3-4 बातें बताई कि इसका चक्का में खराबी है, तो जो एग्जॉस्ट है वो नहीं कर पा रहा है। कुल मिला के ये सब बता के चली गई। तो इसका मतलब कि कुछ तो मेजर इश्यू था जो कि रॉयल नेवी बता नहीं रही थी। बिल्कुल, ये बात सही है। अब वो मेजर इश्यू क्या हो सकता है, यहां से हमें क्लू मिलता है भारत की तरफ से। भारत की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसने कहा है कि जो ब्रिटिश रॉयल नेवी का जो विमान था हमारे हवाई क्षेत्र में आया, हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसने उसे डिटेक्ट किया और फिर उसे सेफली लैंड करा दिया गया। भारत की तरफ से इतना आया है बयान। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स में जो छप रहा है वो ये कि विद इन 3 मिनट्स इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने, इंडियन रडार्स ने उसको लॉक कर दिया था। अच्छा। F-35B को। और जो टेक्नीशियंस है जो कि जानते हैं F-35B के बारे में, उन्होंने लिखा है कि जैसे ही उसका सॉफ्टवेयर लॉक होता है वो प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि ब्रिटेन का जहां से ये उड़ा था, वहां से ये कमांड बंद कर देता है, मैनुअल कमांड लेना बंद कर देता है। ये नीचे से फिर ब्रिटेन और उसके जो ब्रिटिश नेवी के जो भी लोग कमांड दे रहे थे वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर ऑटोमेटिक ये AI मोड में चला जाता है और जो सबसे जो नियरेस्ट जो सुरक्षित एयरपोर्ट है वहां पे ये लैंड कर देता है। ये उसकी खूबी है। ठीक है। अब यहां से आता है तीसरा पात्र, अमेरिका, जिसने इस एयरफोर्स के मतलब जिसने इस फाइटर प्लेन को बनाया है, स्टील्थ इसको बोलते हैं। अब ये दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी बेइज्जती है कि किसी देश का फाइटर प्लेन किसी रडार सिस्टम ने पकड़ लिया और उतारा और कोई उसे ठीक नहीं कर पा रहा। इससे हुआ क्या पता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की साख बढ़ी कि ये F-35 को भी डिटेक्ट करके लॉक कर सकता है
और अमेरिका के एफ सीरीज के विमानों का मार्केट ध्वस्त हुआ है। अरे हाँ, ध्वस्त बिल्कुल। अब हुआ क्या, देखिए, आपको अभी हेग में बैठक हुई थी G7 की, आपको याद होगा। उसमें ट्रंप ने जितने भी नाटो देश हैं और जितने भी अपने दोस्त हैं, सबसे कहा था कि तुम्हें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना होगा 5% तक। वो धमका रहे, वो क्यों डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए कह रहे थे? इसलिए कि वो अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा खरीद सके और ये जो मन मुताबिक रेट पे बेच सके। ब्रिटेन पे, हाँ, इसीलिए तो दबाव बना रहे थे कि तुम लोग को डिफेंस बजट 5% करना ही होगा, ये कह रहे थे वो। और नाटो में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना होगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और वो क्या कर रहे थे मैं आपको बताता हूं। जो सदस्य देश जैसे इटली हो गया या ब्रिटेन हो गया, उनको जबरदस्ती कर रहे थे कि हमारा एफ सीरीज का विमान खरीदो। अब ब्रिटिशर्स का यह कहना है कि आपके विमान में इतनी खामियां हैं कि देखिए, उसको हवा में ही कोई लॉक करके उतार सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी खामी है ना, ये मॉडिफाइड कार्बन से बना हुआ इसका जो बॉडी है, एक होता है मेटेलिक बॉडी और एक होता है मॉडिफाइड कार्बन बॉडी। अच्छा। एफ सीरीज के विमान जो है मॉडिफाइड कार्बन बॉडी से बने हुए हैं, जो कि नमी, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में जल्दी कोरोड करते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे रशिया का मिग सीरीज का विमान है, वो मेटल बॉडी है। वो 1983 में इंट्रोड्यूस हुआ इंडियन एयरफोर्स में और वो आज भी उड़ रहा है। ठीक। ये नहीं कर सकते वो काम। ठीक। केरला के मानसून वाले क्षेत्र में जब ये उतरा तो इसका बॉडी भी कोरोड करना शुरू कर रहा था। तो ये दूसरी खामी पता चली। ठीक। तीसरी खामी ये पता चली कि जब जेट हमारे पास है तो हम स्टील्थ क्यों खरीदिए? ब्रिटेन ने कहा है। इसका मतलब कि पूरी दुनिया में अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री लगातार गिर रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के समय हो या हुती वाले मामले में हो या ये B-2 बॉम्बर वाला जो ईरान पे गिराया, कि सही जगह पे गिर ही नहीं सका और नुकसान भले ट्रंप करे ये हो गया वो हो गया, ठीक, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सके। वो दरवाजे पर बम गिरा के चले आए, जो सुरंग जो पहाड़ के नीचे बनाया था। और चौथा, ये तो बेइज्जती स्क्वायर है। मतलब कि दुनिया के इतिहास से पहली बार कोई ऐसा स्टील्थ फाइटर जेट लॉक हुआ जो कि उड़ ही नहीं सका और उसे डिसमेंटल करके लेके जाया जा रहा है। जरा समझाएंगे ये प्रक्रिया कैसे रहेगी? मैं पढ़ रही हूँ C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से इसको लेकर जाया जाएगा। हाँ, इसके डिसमेंटल करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। अच्छा। जो C-70 ग्लोब मास्टर जो आएगा वो इसके सिर्फ डैने को लेके जा सकता है, वो ढोएगा। इसका चक्का किसी और को ढोना पड़ेगा और जो कंप्यूटराइज जो इसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है सुरक्षित रखते हैं। वो बोलते हैं हाईली सिक्योर्ड कंडीशंस में इसे बनाया जाता है, उसको अलग से बक्से में बंद करके और बिल्कुल गुप्त तरीके से ले जाएंगे। लेकिन पंकज जी, इसका क्या फायदा होगा जब यहां से उसको लॉक ही कर दिया गया है? तो आप चोरी छिपे ले जाइए, सुरक्षित तरीके से ले जाइए, वो तो लॉक्ड ही है ना। उसका क्या फायदा होगा ले जाने का? वो अनलॉक कर पाएंगे उसे? नहीं, वो ले जाएंगे अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में जहां ये बनाते हैं और वहां पार्ट खोल के। यहां पे केरला में उतने सारे मशीनें लेके नहीं आए थे ना के लिए। जैसे मैं एक आसान शब्दों में समझाता हूं, जब आपकी स्कूटर बिगड़ती है तो एक मैकेनिक के गैराज में जाके जो बनाता है और एक मैकेनिक को आप जो स्कूटर पे दूसरे गाड़ी से लेके आते हैं कि यहाँ चलो, हाँ, तो दोनों में फर्क हो जाता है। बोलता है कि भैया यहाँ नहीं बनेगा, गैराज भेज दीजिए। ठीक है। तो इसके जो वही गैराज भेजा जा रहा है। अब जो पूरी दुनिया में अमेरिकी डिफेंस मार्केट की जो फजीहत हुई है, तो जितने भी राइवल डिफेंस मार्केट हैं ये अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे रशिया ने अपने यहां एक का बनवाया जिसमें यह लिखा कि इवन F-35 नोज की जब बारिश होती है तो कवर बहुत जरूरी है। भारत में केरला के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने यह कहा केरला इतनी बढ़िया जगह है कि यहां F-35 दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। चाइना ने एक विज्ञापन बनाया है कि अमेरिका ऐसे विमान बनाता है जो एक बार लैंड किए तो दोबारा उड़ नहीं पाते। तो बी अवेयर ऑफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी। ठीक है पंकज जी, आपकी आवाज बहुत दिक्कत कर रही है। कुल मिलाकर ये है कि केरल में जो विमान 14 जून से खड़ा हुआ था उसे अब ब्रिटेन वापस लेकर जाएगा, वो भी तब जब भारत सरकार ने फैसला लिया था कि भाई हम तो अब पार्किंग शुल्क लगाएंगे और भारी भरकम टैक्स, कम से कम करोड़ों में वो होना था। हालांकि खबर यह भी थी कि ब्रिटेन उस पैसे को देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इन सबके बीच एयरक्राफ्ट से उसको वापस लेकर जाया जाएगा। कैसे होगी ये प्रक्रिया, ये पंकज जी ने बहुत अच्छे से दर्शकों को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।
किस तरीके से ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका का भी मजाक उड़ रहा है और भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है, ये आपने इस वीडियो में समझा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।